हम बात करने जा रहे हैं पीएमएलए कानून की, लेकिन उससे पहले क्यों चर्चा कर रहे हैं हम आज पीएमएलए कानून की। के कविता को आप अच्छे से जानते हैं। शराब घोटाले मामले में उन्हें अभी जेल में रखा गया है। उन्होंने अपनी जमानत की अर्जी सामने रखी थी। दिल्ली शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस की नेता कविता की अंतरिम जमानत को राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है। खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया कविता मनी लॉन्ड्रिंग अपराध सबूतों को नष्ट करने एवं गवाहों को प्रभावित करने के प्रयास में सक्रिय रूप से शामिल होती हुई दिख रही हैं। कि कविता को किसी भी तरह से कमजोर महिला नहीं कहा जा सकता, कि उनके पिटीशन में इस तरह की बातें रखी गई थी। वो एक कमजोर महिला हैं, उनके परिवार की अनदेखी हो रही है, बच्चों की पढ़ाई के लिए वो बहुत कुछ नहीं कर पा रही है। इसलिए कि कविता ने अपनी जमानत की अर्जी सामने रखी थी। कोर्ट ने कहा कि कविता की गिरफ्तारी शराब घोटाले मामले में गवाहों को प्रभावित करने के प्रयास के अलावा सबूतों को नष्ट करने की ओर भी इशारा करती है, इसलिए फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती। यह जो पूरा मामला है शराब घोटाले का, जिसमें बीआरएस की नेता कविता अभी फिलहाल जेल में है, यह है पीएमएलए एक्ट, जिसका जबरदस्त विरोध किया जा रहा है बीजेपी के विपक्ष में खड़ी सभी पार्टियों के द्वारा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि पीएमएलए कानून का इस्तेमाल कर केंद्र सरकार विपक्ष के सभी राजनेताओं को न सिर्फ कमजोर करती दिख रही है, बल्कि उन्हें जेल की हवा भी खिलाती जा रही है। अब पीएमएलए कानून अपने आप में ऐसी सुर्खियां बटोर रहा है, और खास करके इसके जो कोर्ट्स हैं वहां पर वकीलों की भी एक बड़ी लंबी फौज खड़ी हो गई है, क्योंकि लगातार मोदी सरकार के आने के बाद से इस कानून का जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है, न सिर्फ राजनेताओं के खिलाफ बल्कि उन तमाम लोगों के खिलाफ जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। तो आइए सबसे पहले समझिए कि यह कानून है क्या। पीएमएलए, इसका फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग हम सब जानते हैं, काले धन को सफेद करने का गोरखधंधा, और इसमें आमतौर पर विदेश से लाए गए पैसे जिसे व्हाइट कर भारत में इस्तेमाल किया जाता है। यह बहुत बड़े पैमाने पर होता रहा है और यह आज की बात नहीं है। तो पीएमएलए कानून क्या मोदी सरकार की देन है? इस बात पर आपको विचार करना चाहिए। यह कानून बनाया गया था 2002 में। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो यानी कि मोदी सरकार की देन नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इस कानून को पास किया था। इसे कार्यान्वित कब किया गया? 1 जुलाई 2005 को। 1 जुलाई 2005 को किसकी सरकार थी? यूपीए की यह सरकार थी। मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। यानी कि 1 जुलाई 2005 से यह कानून अमल में है, और अब बीते तकरीबन 13 साल से यह लोगों पर लगाया जा रहा है। इस कानून का प्रमुख उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना था, और शुरुआत में इसके दायरे में बैंकों को रखा गया, म्यूचुअल फंड्स को रखा गया, बीमा कंपनियों को रखा गया। हालांकि इस एक्ट को और आगे लगातार बढ़ाया गया, इसमें कई बार तब्दीलियां की गई है। इस एक्ट के अंतर्गत जो तमाम मनी लॉन्ड्रिंग की जो अपराध हैं, उसकी जांच की जिम्मेदारी प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को दी गई। पीएमएलए कानून में आमतौर पर आरोपी को जमानत नहीं मिलती है, आसानी से तो बिल्कुल ही नहीं मिलती। सत्येंद्र जैन जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री थे, मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, इनकी गिरफ्तारी इसी कानून के तहत हुई है। यह कानून काफी सख्त धाराओं वाला कानून है, इसलिए सबसे पहले जब इस कानून की जो सख्तियां हैं वो आपके सामने रखते हैं। इस कानून के सेक्शन 45 में जमानत को लेकर कुछ कठोर शर्तें रखी गई हैं, जैसे कि आरोपी को यह साबित करना होगा कि उसके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। आमतौर पर इसका बिल्कुल उलट होता है। यानी कि जब आप क्रिमिनल कोड की बात करते हैं तो क्रिमिनल कोड में क्या है? क्रिमिनल कोड में यह कहा जाता है कि सरकार यानी पुलिस पक्ष जब किसी पर आरोप लगाती है तो आरोप सिद्ध करने की जिम्मेदारी सरकार या पुलिस पक्ष पर होती है या जांच एजेंसियों पर होती है। लेकिन पीएमएलए कानून में जिसके ऊपर आरोप लगाया जाता है उसे यह साबित करना होता है कि वो बेदाग है। बहुत बड़ा चेंज है इसमें। धारा 45 में आरोपी को जमानत के लिए भी 2 बड़ी शर्तों को पार करना पड़ता है। पीएमएलए कानून के तहत सभी आरोप बड़े गंभीर होते हैं। आमतौर पर गैर जमानती प्रावधान तो इसमें नहीं है,
लेकिन जो शर्तें लगाई जाती हैं वो जबरदस्त हैं। पीएमएलए कानून के तहत बिना किसी वारंट के, यानी कि बिना किसी कोर्ट के आदेश के, वारंट के आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके परिसर, उसके घर, उसके तमाम ठिकानों की तलाशी ली जा सकती है। इसका अधिकार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को है। इस कानून के तहत गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में यह साबित करना पड़ता है कि उसके ऊपर लगे आरोप बेबुनियाद हैं और वो दोषी नहीं। इसीलिए जमानत न मिल पाना अपने आप में एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। तमाम ऐसे लोग जो पीएमएलए कानून के तहत जेल में हवा खा रहे हैं, उन्हें अपने आप को बचाने में बहुत मुश्किल आती है। और ऐसे में विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि सरकार, बीजेपी की सरकार पीएमएलए कानून का इस्तेमाल करके विपक्ष के नेताओं को जेल में भर रही है। और चूंकि जमानत मिलने में अपने आप में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए इस कानून के जरिए मोदी सरकार लोगों को प्रताड़ना देती चली आ रही है। दरअसल इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। 27 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इन तमाम सवालों को दरकिनार करते हुए पीएमएलए कानून पर जो जो संशोधन भी किए गए थे, जो मौजूदा स्वरूप है इस कानून का, उसे सही ठहराया। पीएमएलए कानून के तहत होने वाली गिरफ्तारी के बाद जमानत मिलना कठिन है, जैसा कि हमने आपको बताया। इसके साथ साथ इसमें यह बात भी साफ कही जाती है कि आपकी जो निजी आज़ादी है उस पर कहीं कोई रोक नहीं है। आप अपनी निजी आज़ादी, व्यक्तिगत आज़ादी को आगे रख सकते हैं। बेल की सुनवाई के दौरान आरोपी को कोर्ट को यह संतुष्ट करना पड़ता है कि उसके निर्दोष होने की संभावनाएं कहीं ज्यादा है। अब पीएमएलए कानून जो कि 2005 में लागू किया गया था, उसमें कई बार संशोधन किया गया। मनमोहन सिंह की सरकार में 2009 में, मनमोहन सिंह की सरकार में 2013 में, माफ कीजिएगा, मोदी सरकार में 2015 में और मोदी सरकार में 2019 में इसमें संशोधन किए गए, जिसके जरिए इसका दायरा बढ़ाया गया और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को कहीं ज्यादा सहूलियत और ताकत मिलती गई। ऐसा माना जाता है आज की तारीख में कि सीबीआई या फिर बाकी जो तमाम जांच एजेंसियां हैं, एनआईए, इन सब के मुकाबले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास पीएमएलए कानून एक बहुत ही कारगर और सख्त कानून है, जिसके तहत कार्रवाई की जाती है। अब इस पे आपको हम दिखाते हैं कि ऐसे कौन कौन से राजनेता हैं जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है। 2014 से लेकर आगे के 8 सालों में, यानी कि 2022 तक 121 राजनेताओं की जांच इस कानून के तहत की गई। यानी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 121 राजनेताओं की जांच हुई है। 121 में से 115 ऐसे नेता हैं जो विपक्षी दल के नेता हैं। पूछताछ की गई है इन लोगों से, इनके घर पर, इनके दफ्तर पर, तमाम ठिकानों पर छापेमारी की गई है और इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। अब इसका कंपैरिजन हम यूपीए 1 या यूपीए 2 से कर सकते हैं, यानी कि मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान 2004 से लेकर, हालांकि इस कानून को 2005 में कार्यान्वित किया गया था, तो 2005 से लेकर 2014 के दौरान जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो 26 राजनेताओं पर ही जांच हुई थी, जिसमें उस वक्त भी, गौर कीजिएगा, 26 में से 14 नेता विपक्षी पार्टियों के थे। तो ये जो आरोप बार बार लगाया जाता है कि विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर ही पीएमएलए का इस्तेमाल होता है, ये यूपीए के समय भी उतना ही सही था। हां, इसमें कोई शक नहीं है कि आज 121 में से 115 नेता जिनके ऊपर पीएमएलए कानून के तहत जांच हो रही है, वो विपक्ष के हैं। इसलिए जो संख्या है विपक्ष के नेताओं की जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है, वो विपक्ष की कहीं ज्यादा है, और जो बीजेपी पक्ष के हैं बहुत कम है, या फिर एनडीए पक्ष के बहुत कम है। कई तमाम नेता हैं ऐसे जिन्होंने ये बात सामने रखी है कि ये जो जांच की जाती है, इसमें जो अधिकारी हैं मनमाने तरीके से काम करते हैं, मौका नहीं मिलता है, जेल जाना पड़ता है, जमानत नहीं मिलती है, राजनीतिक करियर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, और ये एक बहुत ही ड्रैकोनियन कानून है। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे अभी तक सार्थक पाया है, 2022 में ही उनका जजमेंट सामने निकल कर आया है, ऐसी स्थिति में अब इसके ऊपर क्या कहा जा सकता है? अब प्रथम दृष्टया जो बात सामने निकल कर आ रही है, जब यह आरोप विपक्ष लगाता है और कहता है कि विपक्ष के नेताओं पर ही इस कानून का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो यह भी तो समझना पड़ेगा
कि जो सबूत हैं, जो पड़ताल है जांच एजेंसियों की, उसमें विपक्ष के नेताओं के द्वारा किए गए घपलों के उजागर होने की संभावना कहीं ज्यादा दिख रही है। और ये तमाम नेता जेल में हैं या फिर उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। ऐसे में इस बात का डर हमेशा से विपक्ष को रहा है, चाहे ये यूपीए सरकार की बात करें या आज की मौजूदा एनडीए सरकार की बात करें, मनमोहन सरकार की या फिर मोदी सरकार की। पीएमएलए कानून का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा विपक्ष के नेताओं के लिए खिलाफ किया गया है। हाँ, यह जरूर है कि आज की डेट में इसका प्रोपोर्शन विपक्ष के नेताओं पर कहीं ज्यादा है पक्ष के नेताओं के मुकाबले।